आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र के सांसद पूर्व हमारे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी महामंत्री मनोज भाई जी और इस मंडल के सभी अध्यक्ष श्री विकास मंडल जी, पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं और आज इस किट वितरण के समारोह में यहाँ पर आए सभी बंधुओं भाइयों माता शक्ति, मैं आग्रह कर रहा हूँ सुषमा जी से कृपया सांसद जी का स्वागत। मैं अधिकारी से आग्रह करूंगा अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। बड़ा ही शॉर्ट कार्यक्रम है क्योंकि मान्य सांसद आप जिलाध्यक्ष का स्वागत करेंगे, नेता है उनका स्वागत करेंगे सुषमा भवन। स्वागत करता हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी ऐसे कार्यकर्ता थे जहां आवश्यकता थी आपने दी। मैं आपके बीच में ज्यादा न रहकर मैं आग्रह करूंगा आपके बाद जो ऊर्जा सबको देते हुए मेरे मंडल में भी दे दें। आपका बहुत बहुत स्वागत। भारत माता की हमारा सांसद कैसा भारत तिवारी जैसा हो, तिवारी तिवारी। धन्यवाद देवेंद्र जी। आज हम लोग बहुत ही संकट के बीच में थोड़ी देर के लिए इकट्ठा है और उद्देश्य छोटा सा है जो समझे तो बहुत बड़ा भी है कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना है वो लोग इस लॉकडाउन में कैसे उनके घर का चूल्हा जले, इसके लिए हम सूखा राशन दे रहे हैं। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष मास्टर विनोद जी यहाँ उपस्थित हैं। इन्होंने अपना पूरा समय हमको दे दिया। यहाँ पे जिले के महामंत्री मनोज त्यागी जी, यहाँ पे आप सबकी सेवा में हमेशा जुटे रहने वाले हमारे भाई और यहाँ के पार्षद पवार साहब आपसे बात भी कर रहे थे। उनके कार्यों पे हम लोगों को बहुत हमेशा विश्वास रहता है। यहाँ के मंडल अध्यक्ष विकास जिन्होंने बहुत लंबे समय से बीजेपी का साथ दिया, तो हमारी दीदी भी यहाँ पे थोड़ा समय निवेदन करूँ। राशन उनको ही दे रहे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है। जिनका राशन कार्ड है उनको नरेंद्र मोदी जी ने मई और जून महीने का राशन फ्री में भेजा है। फ्री, एक पैसा भी नहीं लगने वाला। हालांकि आपको ये भी याद रहे कि जो 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल मिलता है वो 30 रुपया किलो और 30-35 रुपया किलो मिलता है मार्केट में, लेकिन उसको भी हम ही केंद्र सरकार से स्टेट में भेजते हैं। अब वो कैसे आपको मिलता है या आप उसकी व्यवस्था को समझते हैं। दुखद बात ये है कि आपको यहाँ भी आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आपका राशन कार्ड बनाती होती, अगर राशन कार्ड हर गरीब का होता तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि पिछले 8 साल से राशन कार्ड नहीं बना, इसलिए हमें ये सेवा करनी पड़ रही है। एक छोटी सी बच्ची यहाँ सामने खड़ी है, पहले मास्क नहीं पहनी थी, लेकिन टोकन
हमारे साथ में सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सेवा ही संगठन के माध्यम से दिलशाद गार्डन में भी आज सेवा की जा रही है। सर क्या कहना है, ये जो सेवा वितरण आज राशन किट का वितरण किया जा रहा है? देखिए, जिसके पास राशन कार्ड है, लॉकडाउन में उसको हमने राशन तो फ्री में दे दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया, लेकिन जिसका राशन कार्ड नहीं है वो लोग तो दिक्कत में हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पहले तो हमने डिमांड रखी दिल्ली सरकार से कि जिनका राशन कार्ड नहीं है और गलती दिल्ली सरकार की है कि उन्होंने राशन नहीं बनाया गरीबों का, 8 साल से नहीं बनाया, तो उनको राशन देने के लिए दिल्ली सरकार को अलग व्यवस्था करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि ठीक है, जिनका राशन कार्ड नहीं उनको हम देंगे आधार कार्ड के आधार पे, लेकिन वो पिछले 2 महीने से केवल वादा रह गया। तो 2 महीने से लगातार हम उन लोगों को भी, हम तो भूखे नहीं सोने देंगे किसी को। आज हमें पता चला है कि आज से शायद वो राशन बंटना शुरू हुआ है, तो अब तो आज से तो ऑलमोस्ट 50% दिल्ली खुल भी गई। तो भी हमारी कोशिश है कि जिनको राशन मिल रहा है वो जाके ले लें, जिनको नहीं मिलेगा हम उसके लिए तैयार हैं। सांसद जी, आप खुद कोरोना से पीड़ित हुए हैं, दूसरी लहर बहुत खतरनाक बताई गई, बहुत लोगों ने अपनों को खोया। क्या लगता है तीसरी लहर के लिए दिल्ली को और कितना तैयार होना पड़ेगा, या अभी वहाँ पर हेल्थ सेक्टर में काम करना होगा? देखिए, मैं नहीं मानता कि ये कोई तीसरी लहर निश्चित है, लेकिन सतर्क रहना है। अभी जब फिर कोरोना ये जब लॉकडाउन खुलेगा तो लोगों को मास्क लगा के चलना है, सोशल डिस्टेंस बना के चलना है, अपनी सतर्कता रखनी है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं जिस प्रकार से देश जागृत है, सब लोग सतर्क रहेंगे और हम कोरोना को हरा देंगे। सर, वैक्सीन पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या कहना है मनोज जी? वैक्सीन में सिर्फ दिल्ली पे सवाल उठ रहे हैं और किसी स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली में इसलिए ऐसा हुआ कि हम दिल्ली में वैक्सीन दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमको अधिकार दो, हम खरीद के लाएंगे। जब अधिकार दे दिया गया, ये दिया गया कि 50% आप लाओ, 50% केंद्र देगा, तो उनको जो खरीदना है उनका भी टेंडर 7 जून को खुलने जा रहा है। अब आप सोचो दिल्ली का क्या होगा। तो भी हम आपको बताएं, अब हम अरविंद केजरीवाल के भरोसे दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे। हम 15 जून से हमारा बिल्कुल वैक्सीन नॉर्मल हो जाएगा और 30 नवंबर तक हम पूरे दिल्ली वासी 2 साल से ऊपर हर बच्चे को दे देंगे। मनोज जी, एमसीडी के कर्मचारी जो कोरोना में मर गए हैं, उनको कोई राहत नहीं मिल पाई दिल्ली सरकार की तरफ से, उस पर आपका क्या कहना है? चूँकि कोरोना वॉरियर्स का एक ही रूल है और सफाई कर्मचारी भी कोरोना वॉरियर्स हैं, इसलिए उनको दिल्ली सरकार को देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ में, सर क्या कहना है? बस 2 शब्द आप कह दीजिए। बस मैं तो मनोज तिवारी जी का, अपने सांसद जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी का, अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कोरोना काल में भी लोगों की सेवा की, जैसे सेवा ही संगठन हमारा मूल मंत्र है। धन्यवाद। दिलशाद गार्डन के निगम पार्षद हमारे साथ में है वीर सिंह पवार जी। पवार जी, आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, मनोज तिवारी जी खुद यहाँ पर आए हैं, उन्होंने किट वितरण की है, क्या क्या है किट के अंदर और कितने लोगों तक ये सुविधा पहुँचाई जा रही है? नमस्कार। पहले तो मैं अपने सांसद, लोकप्रिय सांसद जी का धन्यवाद करता हूँ। तो लगातार वो क्षेत्र में सांसद के नाते किट बांट रहे थे, क्योंकि संगठन का आदेश था मंडल अध्यक्ष जी को कि आपने 200 किट यहाँ पर बांटनी है। किट में 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो 2 किलो दाल, एक तेल की आधा लीटर तेल की शीशी इसमें है, ताकि एक परिवार में जहाँ पर बहुत परेशानी हो रखी है, कुछ दिन के लिए उनका गुजारा हो जाए। जब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राशन भेजी है और दिल्ली सरकार उसका समुचित डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती है, तब तक उनके घरों में चूल्हा जले, ऐसी योजना के तहत कार्यक्रम हुआ। सर, अगर 200 से ज़्यादा लोग अगर आपसे जुड़ते हैं और आती है आपके पास कि सर मुझे भी ज़रूरत है, तो क्या आपके द्वारा उन तक राशन पहुंच पाएगा? बिल्कुल। मैं तो आपके माध्यम से मीडिया में आग्रह करूँगा, पिछले साल 900 के करीब परिवारों को राशन गई थी जी। और मेरा अवभाग्य कि मेरे क्षेत्र में ऐसे दानेदाता बैठे हैं कि मैं एक फ़ोन करूंगा तो वो खुद के खुद राशन भेज देंगे जी। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे दरबारे से वापस जाएगा। सबको पर्याप्त मात्रा में राशन मिलेगी। जिसको भी चाहिए होगा मेरे वार्ड 35 मेरे मंडल अध्यक्ष जी से संपर्क कर सकते हैं या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पवार जी, लॉकडाउन पीरियड में पूरा 1 हफ्ता से शुरू हुआ था लॉकडाउन और महीना बीत गया। इस पूरे माह में आपने जो कार्य किया, अगर उसके बारे में चर्चा करें तो क्या क्या कार्य विशेष तौर पर आपने किए? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और EDMC में पर्यावरण प्रबंधन समिति का चेयरमैन हूँ। मेरा नेता सदन ने जो मुझे आदेश किया था
कि स्वामीधन हॉस्पिटल में जो कोरोना पेशेंट भर्ती हैं उनकी सेवा करनी है, क्षेत्र में सैनिटाइज कराना है, सैनिटेशन कराना है, काढ़ा वितरण करना, इम्यूनिटी बूस्टर कराना है। सब ये मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, विकास जी के नेतृत्व में सब हमने कार्यक्रम किया। लगातार मेरे 45 बूथ हैं, 45 के 45 बूथ में बड़ी गाड़ी लेकर के हमने सैनिटाइज कराया, लोगों में विश्वास जगाया कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में है। आपका किसी का भी कुछ चाहे हॉस्पिटल में एडमिशन दिलाना हो, ऑक्सीजन दिलाना हो या ऑक्सीमीटर दिलाना हो, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान पर खेल करके सब काम किया। मैं उन कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कार्यकर्ताओं के परिवार से हमारे मध्य में देवाल गमन हो गए हैं, मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुका नहीं, थका नहीं। और आपने देखो आज यहाँ पर लगातार 200 परिवारों को जो हम यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, ये किट बांटे सरदे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में और सांसद के नेतृत्व में, तो बड़ी खुशी होती है कि समाज में अगर हम कुछ काम कर सकें। मंडल अध्यक्ष हमारे साथ में है विकास हांडा जी। विकास जी, क्या कहना चाहिए, कार्यक्रम आज हो रहा है? आज माननीय सांसद जी ने और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, हमारे वीर सिंह पवार, हमारे पार्षद रेजिडेंस कमेटी के चेयरमैन और यहाँ पे दिलशाद आनंद मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलके यहाँ पे सूखे राशन की जो है किट वितरित की गई, ताकि हर घर के अंदर भोजन पहुँच पाए। इस कोरोना काल के समय में लोग बहुत त्रस्त हुए हुए हैं, कुछ लोगों के पास बिल्कुल खाने का हिसाब किताब नहीं बन पा रहा, तो उनकी सहायता करने के लिए एक छोटा सा प्रयास। आप भारत टीवी देखते रहिए। और ये जो बात इन्होंने कही, सेवाई संगठन के माध्यम से भाजपा जो है लगातार कार्य कर रही है। अगर आपके घर में किसी वजह से राशन की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप दिलशाद गार्डन वार्ड से हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें।